छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने विवेक साहू को मैदान में उतारा है। विवेक साहू छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और साल 2019 में हुए उपचुनाव में भी कमलनाथ के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें 25,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है विवेक साहू जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पे। नमस्कार, धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री का फेस भी है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? देखिए, कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन हैं और वो अपने पैसों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं और हमने देख ली है कि वो कोई जन नेता नहीं बन पाए। 15 महीनों में उन्होंने जो अपना व्यवहार अपने विधायकों के साथ किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया, तो जो छिंदवाड़े में पिछले 42 सालों से होता आ रहा है और ये दिखाता है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 90,000 वोट मिले एक मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कोई उनको पसंद नहीं करता है। हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भरपूर पैसा बांटा, शराब का उपयोग किया, गुंडागर्दी करी और साथ ही साथ हज़ारों की संख्या में राशन कार्ड, हज़ारों की संख्या में पट्टे वितरित किए। चलते चुनाव में उन्होंने भावांतर दिया था, तो जो इसका परिणाम रहा कि उनको जीत मिली, लेकिन उस जीत के वो एक फटाका आज तक नहीं फोड़ पाए। तो अब छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय और उसके बाद 4.5 साल से अधिक समय हो गया, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव और 48 वार्ड में आज तक कहीं नहीं गए। किसी से जनता से उन्हें परेशानी, समस्या, तकलीफ नहीं पूछी। सिर्फ कमलनाथ जी हवाई बातें करते रहे और छिंदवाड़ा में आए और यहाँ पर मीडिया में प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार को कोसते रहे। लेकिन कमलनाथ जी को वो समय याद करना पड़ेगा जब उनकी सरकार थी, सारी गरीब कल्याण की और जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं थी सारी बंद कर दिया था। तो जनता वो हिसाब लेने बैठी है, हमारे किसान हिसाब लेने बैठे हैं, हमारे युवा साथी वो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे जो युवाओं को अपमानित किया गया था कि युवाओं से ढोर चरवाएंगे और बाजे बजवाएंगे, तो वो युवा भी अब कमलनाथ जी से बदला लेने बैठे हैं। विवेक जी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? देखिए, मैं सबसे पहली बात छिंदवाड़े के स्वाभिमान की बात करता हूँ, छिंदवाड़े के सम्मान की बात करता हूँ और निश्चित तौर पर हम छिंदवाड़े के स्वाभिमान और छिंदवाड़े के सम्मान की लेकर की बात करने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ जी 42 साल हो गए, 42 साल से अधिक समय हो गया। छिंदवाड़े के नाम पे सब कुछ कमलनाथ जी ने कर लिया। आज देश के बड़े उद्योगपति बन गए। छिंदवाड़े की जनता ने एक नाथ परिवार को और कमलनाथ जी को 12 बार अपना आशीर्वाद दिया, 12 बार सर का ताज बना करके कमलनाथ जी को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या 12 बार जितना छिंदवाड़े की जनता ने प्यार दी, मेरे ख्याल से देश में एक आध कोई नेता होगा जितना सम्मान किसी नेता को इतना मिला होगा। लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने इस 12 बार में सिर्फ ठगी गई। छिंदवाड़े की जनता को कुछ नहीं मिला। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए अर्जित कर लिए, 22 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल लिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़े के नाम पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बन गए। लेकिन दुर्भाग्य कि छिंदवाड़े में कमलनाथ जी ने एक कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं खुलवा पाए। अपनी 22 कंपनियों में 22 फैक्ट्री में एक आध कोई छिंदवाड़ा में खोल लेते। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज कमलनाथ जी के जो हैं वो छिंदवाड़ा में खोल लेते। लेकिन दुर्भाग्य कि कमलनाथ जी छिंदवाड़े की लोगों की भावनाओं को छलते आए और छिंदवाड़े को कुछ नहीं दिया, खुद कमा लिया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और छिंदवाड़े को खाली हाथ रखा। इन 42 वर्षों का हिसाब अब जनता लेने वाली है। मोनिका जी, आखिरी सवाल है। छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। हाँ। बीते चुनाव में सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीती, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए अमरवाड़ा सीट? चुनौती तो खैर है, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा में भाजपा और गोंडवाना मिलकर लड़ रही है। जो हमेशा भाजपा को 55,000 करीब वोट गए थे और पापा को गोंडवाना को 60-61,000 करीब वोट गए थे। अब जो ये मिलके जो वोट प्लस होने वाले हैं, ये निश्चित ही जीत है इसमें। तो हम लोग को वैसे कुछ खास चुनौती तो लग नहीं रही है, क्योंकि पूरा संगठन मिलके एक आप लोग को एक नई चीज़ दिखाई देगी पूरी अमरवाड़ा विधानसभा में। पहले सब एंटी हुआ करते थे, पीला और भगवा एंटी थे, लेकिन अब पीला भगवा ही देख ली। सबसे बड़ा उदाहरण आप कैमरा दिखाइए उनको, ऊपर आपको ये भगवा दिखेगा, नीचे आपको पीला दिखेगा। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है यहाँ पर, और हर बार जब कोई नया परिवर्तन आता है तो कुछ बदलाव आता है। बदलाव आएगा तो ये विधानसभा में भी बदलाव आएगा, वो भी जीत का बदलाव आएगा।